नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुडम्। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बामुरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सब लोग बड़े बाबा के भक्त हो? सच में हो? लग तो रहा है बड़े बाबा के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है। बड़े बाबा के आप लोग भक्त हो, बहुत अच्छी बात है। बड़े बाबा बने, क्या आप भी बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप भी बड़ा बनना चाहते हैं? नहीं, महान नहीं बनना चाहते, उत्कृष्ट नहीं बनना चाहते, बनना चाहते हैं? तो बड़े बाबा जैसे आपको बड़ा बनना है, बड़ा आज हर आत्मा बनना चाहती है, पर बड़ा वही बन सकता है जो बड़ा बनने योग्य हो, वही बड़ा बन पाएगा। और बड़े होकर भी जो बड़ा बनने योग्य कार्य नहीं करता है, वो बड़ा होता अवश्य, पर बड़ा उसे कोई मानता नहीं। ये निश्चित मानना। कभी कभी छोटे भी बड़े से आगे निकल जाते हैं, उसका कारण है उन्होंने अपने आप को छोटा माना है। उन्होंने अपने आप को क्या माना है? छोटा माना है। और जो छोटा होकर भी अपने आप को छोटा नहीं मान रहा है, वो कभी इस संसार के हर व्यवहार में कभी भी बड़ा बन नहीं पाएगा। और बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहा हूं? सुनना बात को। बड़ा बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक वृक्ष भी बड़ा हो जाता है, उसका वो बड़ापन कालजनक बड़ा होता है कि ये इतना पुराना है, ये इतना छोटा है, इस प्रकार से होता है। लेकिन जो गुणों से बड़ा होता है, वो अपने जीवन को हर क्षण अपने आप को बड़ा बनाए रखता है। और मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे जीवन काल में कोई बड़ा होने योग्य ऐसा कोई कार्य आपने बड़ा भारी कार्य किया कि कोई भुलाए और ना भूले? सचमुच में कोई ऐसा महान कार्य किया नहीं किया? बताओ, किया नहीं किया? कि हाँ हमें बाद में लोग याद करेंगे, ध्यान रखना, उस कार्य से आप बड़े कहलाओगे। सच में बड़ा होना तो अपने जीवन में कुछ गुणों को बो और उसकी फसल से बड़े होने के लिए आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि बड़े बाबा के माध्यम से मैं चाहता हूं सबको बड़ा बनाना। सबको क्या चाहता हूं? सबको बड़ा बनाना चाहता हूं। और बड़ा होने के लिए मैंने चिंतन किया था बंडा में। बंडा का जो मंगलाचरण था, उसमें 26 बातें मैंने लिखी थी और बोली थी। 26 बहुत सुंदर सुंदर अपने अंदर के चिंतन को खोल के बताया था कि आप सब बड़ा बनना चाहते हो ना, ये जो 26 बातें हैं इनको आप चिंतन करते, 1 2 करके 26 बातें हुई थी। उन 26 बातों में से क्या पता कितनी बोल पाऊंगा मैं। अगर आपको अच्छी लगी तो कल और दोहरा दूंगा और बता दूंगा वो 26 बातें जिनसे मैं चाहता हूँ आप बड़े बनो। लेकिन बेटियां भी बैठी है और बेटियों को कुछ बताना। पहले 2 मिनट बेटियों के लिए बोल देता हूँ, फिर बड़े बनने की बात आपसे करूँगा। यहाँ पे जितनी बेटियाँ बैठी है उनके लिए कुछ बातें बोल रहा हूँ, उस बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कि आप बामोरा की बेटियाँ तो हैं और साथ साथ में बड़े बाबा की नगरी की बेटियाँ हैं। तो बड़े बाबा जैसे बड़े हैं वैसे आपको बड़ा बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है 4-5 चीज़ें। मैं चाहता हूँ आप लीडर बने, मैं चाहता हूँ आप रीडर बने, मैं चाहता हूँ आप हेल्पर बने, मैं चाहता हूँ आप बाइंडर बने, मैं चाहता हूँ फिल्डर बने। महाराज जी क्या क्या बोल दिया आपने। लीडर अगर वास्तविकता में बनना है बेटियों को तो अपनी समझ, विवेक, सहन, संवेदना शक्ति, इसके द्वारा आप परिवार की लीडर बन सकते हैं। अपनी खुद की समझ से, अपने खुद के विवेक से और अपने खुद के काय से सहन शक्ति और संवेदना की शक्ति के माध्यम से आप लीडर बन सकती हैं। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ नोट करते जाना ये बात है। अगर वास्तविकता में, और जो बेटियां जिनकी शादी होनी है वो भी इनको सुन सकती हैं कि हमें बनना है घर वहां जाकर लीडर, तो क्या होना पड़ेगा? समझ को जागृत करना होगा, विवेक को बढ़ाना होगा और सहन शक्ति को लाना होगा। और अगर रीडर बनना है तो रीडर किसको बोलते हैं? रीडर का मतलब क्या होता है? परिवार का कोई सदस्य यदि दुखी है
संकट में परेशान है तो आप में उनके चेहरे को पढ़ने की संवेदना शक्ति आपके अंदर आना चाहिए। रीडर तभी कहलाएंगे सामने वाले का चेहरा देखकर आपको पढ़ने में आ जाना चाहिए कि हाँ ये किस कष्ट में, इस पीड़ा में, इसे क्या चाहिए, तो आप रीडर बन जाएंगे। वो क्षमता आपको आत्मसात करना है, लीडर के साथ रीडर बनना है और रीडर के बाद हेल्पर बनना है। हेल्पर किसको कहते हैं? हेल्पर का मतलब उनका वचनों से यथासंभव छोटे छोटे प्रयासों से सहयोग करने का प्रयत्न करने से आप हेल्पर बन जाएंगे। जितनी आप हेल्प कर लो ये मान के चलना आप हेल्पर बन जाएंगे। और फिर बोला मैंने बाइंडर। बाइंडर मतलब क्या? जब भी आपकी राय कहीं पर ली जाए तो आप सदा जोड़ने की बात करना, जोड़ने की राय देना। बाइंडर का मतलब क्या होता है? जोड़ने का कार्य। तो आप हमेशा जोड़ने की बात करना कि मुझे क्या करना है, सबको जोड़ना, मुझे सुई का काम करना है, कैंची का नहीं। बड़े बाबा ने संस्कारों में सुई का काम सिखाया है, कैंची का नहीं। और फिर फिल्डर बनना। फिल्डर का तात्पर्य क्या है? आप फिल्डर किसको बोलते पता है ना? किसको बोलते फिल्डर? नहीं, फिल्डर मीन्स क्या होता है? फिल्डर मतलब आप पर माँ बेटी पत्नी के नाते जो जो जिम्मेदारियां परिवार की है, जो जो सौंपी गई हैं, उन सबको ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आपको निभाते चलने जाना है। तो आप निश्चित रूप से फिल्डर भी बन जाएंगे। तो आप लीडर भी बनना है, आपको रीडर भी बनना है, आपको हेल्पर भी बनना है, आपको बाइंडर भी बनना है आपको, और साथ साथ में फिल्डर भी आपको निश्चित रूप से बनना ही बनना है। एक बात, दूसरी बात और बोल देता हूँ, फिर बड़े बनने की बात करूंगा। मैं जब भी कोई बेटी की शादी होती है तो ये नियम देता हूँ। अभी अभी हमारे बीच में नोहटा के अध्यक्ष की सुपुत्री शादी होकर सीधे यहाँ ही है, और यहाँ का जो प्रोग्राम आज रात का होना उसकी संचालिका है। विवाह हुआ, आप मानना, विवाह के समय अध्यक्ष जी ने क्या बोला जवाई से और उनके भी संधि से, बोले ध्यान रखना हमारी बेटी की शादी तो हम करें, 8 दिन 10 दिन पहले शादी हुई, बोले लेकिन हमारा कमिटमेंट है महाराज जी के कार्यक्रम में हमारी बेटी जाएगी, क्योंकि बेटी वो पूरा प्रोग्राम कराती है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भेज देंगे। बोले बामोरा आपको भेजना पड़ेगा? बोले हाँ हाँ बिल्कुल भेज देंगे। तो वो कंवर साहब के साथ वो बेटी भी यहाँ पर आ गई हैगी। तो मैं जो नई बेटियां हैं या जो जिनकी शादी हो गई है उनको क्या नियम देता हूँ? मैं नियम ये देता हूँ, सुनना ध्यान से, क्या नियम देता हूँ मैं? सबसे पहले उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि अब शादी तो हो गई ना शादी, जिनकी हो गई वो और जिनकी होने वाली वो, अब शादी तो हो गई। अब शादी हो गई है तो अब तुम्हें ध्यान रखना, जो पति मिला अब वही परमेश्वर, और जो सासू माँ मिली वही सब कुछ है, जो ससुर मिला वही सब कुछ है। तो एक बात ध्यान रखना, जो है वो तुम्हारे पुण्य से तुम्हें मिला है। अब कभी भी उनकी बुराई मत करना, उनके विषय में कुछ बोलना ये ऐसे हैं या वैसे हैं, ये नियम लेके जाओ। महाराज जी उनके विषय में अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर अपने मन को हल्का कैसे मैं बैठा हूं, मेरे पास आ जाना, सब मुझे बता देना, लेकिन ध्यान रखना अपनी इज्जत को बाजार में मत उतारना, वो आपकी इज्जत है, अपने परिवार की इज्जत को नीचे नहीं उतारना। तो कम से कम ये नियम लेना, जो बेटियां शादी करने वाली हैं, जो बेटियां आ गई, अभी तक कर ली खूब बुराई, लेकिन हम ये नियम लेते हैं, क्या नियम लेते हैं कि हम अपने परिवार की बुराई नहीं करेंगे। जैसे भी हैं मेरे पति मेरे पुण्य से मिले, है ना, और जैसे भी है मेरी सासू माँ है मेरी माँ से बढ़कर है, अब तो यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता है। और कम से कम इतना तो ध्यान रखना, किन से बुराई नहीं करना, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से मत करना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना आप अपने माता पिता की क्या है, लाडली हैं, और अगर मान लीजिए आप उनको बोलोगे तो आप तो दुखी हो ही, साथ में आप उनको भी दुखी कर दोगे, होगा कुछ नहीं। वो उनको बताओगे तो क्या कुछ कर पाएंगे आपके लिए? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हो भी कुछ नहीं पाएगा, ध्यान रखना, कर भी कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आप उनको हैरान परेशान कर देंगे, उनके जीवन में आप कष्ट में डाल देंगे, पीड़ा में डाल देंगे। तो एक नियम ले लो, जितनी बेटियां यहाँ आई है कि कभी भी, और जिनको आगे बहू बनना है वो भी, कि कुछ भी हो जाए हम अपने परिवार की बुराई बोलो नहीं करेंगे, पक्का, एक नियम। दूसरा, बात तो बड़े होने की थी लेकिन बात ये आ गई, पहले ये कर लेता हूं। दूसरी बात क्या है? अगर वास्तविकता में आप मुझको मानते हो क्या? महाराज जी पहली बार तो मुलाकात हो रही है, दूसरी बार हो रही है और आप बोल रहे मानते हो, कभी कैसे मान लें? आपसे इतने प्रभावित ही नियम की मान लें आपको, मानते हो? अरे बड़े बाबा को मानते हो ना, मैं बड़े बाबा को मानता हूं इसलिए आप मेरे को मान लो। तो दूसरी बात ये है कि अब जब अगली बार मुझसे मिलोगी, आप लोग मिलोगे कि नहीं मिलोगी? बोल तो दिया मैंने, आओगी दर्शन करने, आओगी कि नहीं आओगी? सब आएगी बहनें, बहुत अच्छी बात है। तो बहनों ने कमिटमेंट किया, गुरु को जो कमिटमेंट किया है वो करना पड़ता है, ध्यान रखना। मैं पैसे तो मांग नहीं रहा हूं आपसे,
ये लोग तो पैसे मांग रहे थे आपसे, है ना, मैं पैसे नहीं मान रहा हूं। तो दूसरी बार जब आओगी आप, देखो लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा तो बोलू, नहीं तो देखो अन्यथा है। ध्यान रखना, जितनी बेटियां कान खोलकर सुन रही ना, तो दूसरी बार आप लोग आओगे ना, आपने कहा आओगे तो मुझे क्या चाहिए आपसे, मैं हमेशा हर जगह जाके इस बात को बोलता हूं, आप जब अगली बार आओगी तो अपने साथ में रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं, अपने पतिदेव, अपनी सासू माँ, अपने ससुर, अपने देवर, अपनी जेठानी, अपने जेठ, उनकी 4-4 अच्छाइयाँ लिख कर लाना है आपको। क्या लाना है, क्या लेके आना है, 4-4 अच्छाइयाँ लिख के लाना है। अगली बार मुझे अर्घ उसी से चढ़ाना कि महाराज जी जो भी अर्घ में अर्घम निर्पामती सो, ये पर्चा लो, ये पर्चा लो, ये पर्चा। असल में क्या, अभी सामने मेरे पास थी ये चीज, तो मैंने कहा ये बात बोल दूं, मेरा प्रवचन तो कुछ और था, लेकिन अभी हाल दूसरी, ये पन्ना सामने आ गया, मैंने नियम दिया था, ऐसे ही सब बहुओं ने अच्छाइयाँ निकाली थी। तो मेरा भाव है, आपको प्रेम स्नेह वात्सल्य बढ़ाना है, तो जितनी बेटियां आई हैं अगली बार जब वो आएंगी तो क्या लेके आएंगी, अपने परिवार की अच्छाइयाँ लिख कर लाएंगी। लाएंगी नहीं लाएंगी, बोलो तो सही, हाँ या ना तो जवाब दो। हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारी तो शादी नहीं, तुम कहाँ कर रही हो, ठीक। तीसरी बात, यहाँ बेटियां हैं और बेटियों के लिए कर रहा हूं मैं उद्बोधन। तीसरी बात कि अगली बार जब भी आओ आप अच्छा ये बताओ, आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, सबको खुश रखना चाहते हो, सबके बीच में एक अपना प्रभुत्व चाहते हो, सबके बीच में आपका नाम और आपके बड़े बाबा का और मामोरावा का नाम ऊंचा रखना चाहते हो। छोटी सी बात मेरी मान लेना, उस बात को आप मान लोगे, सच कह रहा हूं, उतनी सी बात आप अगर मान लोगे तो वास्तविकता में आप लीडर भी बन जाओगे, रीडर भी बन जाओगे, हेल्पर भी बन जाओगे, बाइंडर भी बन जाओगे और फिल्डर भी बन जाओगे। इतनी सी बात मानना है, और वो भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। अगली बार जब दर्शन करने आओगे तो भी जितनी बेटियां सुनना वो चाहिए। आपको क्या करना है, जाते ही एक काम करना है घर पर, वो एक काम ये करना है कि जिन जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन जी रही हो, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, उनके प्रति मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो लिखना है आपको। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपको वो लिखना है कि मेरे सासू के प्रति क्या, बेटे के प्रति क्या, बेटी के प्रति क्या, पति के प्रति क्या, वो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्यों को लिखना है। आप सब जिम्मेदारियों को, उन सब कर्तव्यों को लिपिबद्ध करके लाना है। ला सकते हो नहीं ला सकते हो, सच में कह रहा हूं, आप ध्यान रखना। आपको ऐसा लगता है बस रोटी खिलाना ही जिम्मेदारी है, आपको लगता है कि बस मात्र मान लीजिए हमने कुछ सुबह उठ के नाश्ता बना दिया, उतनी ही जिम्मेदारी, कपड़े दे दिए, उतनी जिम्मेदारी। जब आप जाओगे तो गौर करोगे तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपको लगी, ये भी मुझे करना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए। तो आपको वो जिम्मेदारियां लिखना भर नहीं है। ध्यान रखना, मैं लिखने भर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पेपर तो मुझे चढ़ाना है और दूसरा पेपर आपको जहां पर आपकी दृष्टि पड़ती हो, घर के उस हिस्से पर आपको वहां पर चिपका देना और दिन में एक आध बार उसका रिवीजन कर लेना कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। जब आप उन जिम्मेदारियों को देखोगे, अगर आपने कर्तव्य अपने, अच्छा से कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, उसको पुजाने की जरूरत नहीं, अपने आप पुजा जाता है। आप अपने कर्तव्य पालन करोगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करोगे तो अपने आप तो लीडर और रीडर और हेल्पर और बाइंडर और फिल्डर सब बन जाओगे। और स्वर्ग आप अगर अपने घर को बनाना चाहते हो तो मेरी इतनी सी बात जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियों को लिखकर लाना है। और उन जिम्मेदारियों को लिखना नहीं है, उन जिम्मेदारियों को रोक चेक करना है। और चेक नहीं करना है, साथ साथ में उन जिम्मेदारियों को चेंज, हमारे उन जिम्मेदारियों को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उन जिम्मेदारियों को करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। आप लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि नरक? बोलो तो सही, सब लोग स्वर्ग बनाना चाहते हो, ऐसा कोई भी नहीं जो नरक बनाना चाहता हो, सब लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो एक किसी दार्शनिक के, संत के पास एक जिज्ञासी ने प्रश्न पूछा, स्वर्ग होता कहाँ है? क्या पूछा? ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो, स्वर्ग होता कहाँ है? तो बड़ी ही चिंतन की और गहराई में डूबकर संत ने बोला कि तुमने स्वर्ग पूछा तो सुन लो माताओं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि जिस घर में गृह स्वामिनी अर्थात नारी की आंखों में प्रेम की ज्योति जलती रहती है, हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे मारता है, और जिसका हाथ दान में और सेवा में से हमेशा कटाट होता है, और जो अपमान में, तिरस्कार में और कराहट के विष पीकर भी सम्मान, सत्कार और माधुर्य के अमृत वचन बरसाती है, उस महिला का घर स्वर्ग होता है।
उस महिला का घर स्वर्ग होता है। फिर से बोलूं, क्या बोला, सुन लो। अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो, जिस घर की गृहस्वामिनी अथवा नारी की आंखों में प्रेम की ज्योति जलती रहती है और हृदय में प्रेम के सागर हिलोरे मारते रहते हैं, और जिसका हाथ दान और सेवा से कृतार्थ होता है, और जो अपमान में, तिरस्कार में, कड़वाहट में भी उस विष को पीकर सम्मान, सत्कार और माधुर्य अमृत बरसाती है, समझ लेना वो स्वर्ग है। फिर जिज्ञासु ने पुनः पूछा, नरक कहाँ है? नरक भी बता दो, किसको नरक बोलते हैं? तो नरक भी बता देता हूं कि जिस घर की मालकिन है, गृह स्वामिनी, मुंह चढ़ाया करती है, बात बात पर जिसकी त्वरियां चढ़ जाती है, स्नेह और सौजन्य और प्रेम और आत्मीयता के अमृत को पीकर घृणा, विद्वेष, कलह और कालुषता का जहर उगलती है, तो समझ लेना। और एक दूसरे की दिन भर निंदा करने में लगी रहती है और तेरा मेरा करते हुए एक दीवार खड़ी कर देती है, उस घर को नरक कहते हैं। तो बेटियों, कम से कम नरक मत बनाना, जहाँ भी गई हो उसको स्वर्ग बनाना। और जहाँ से बामोरा की आई, बामोरा में भी जो आई हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ भी स्वर्ग बनाना, नरक की रचना नहीं करना है आप लोगों को, तो स्वर्ग की रचना करना है। मैं चाहता हूँ आप बड़े बाबा से जुड़े हो तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग बना दोगे। ध्यान रखना, नारी परिवार की रीढ़ हड्डी, हृदय की धड़कन होती है। जैसे रीढ़ के अभाव में व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, और नारी के अभाव में उसी प्रकार से जो है वो परिवार चल नहीं पाता है। इसलिए मैंने ये बोल दिया आप लोगों से बेटियों के लिए। अब उन बेटियों को बड़ा बनना है, तो बड़े बनने की 26 बातें आप लोगों के बीच में मैं करने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कॉपी भी निकाल सकते हैं, पेन भी निकाल सकते हैं। वो चिंतन और बहुत गहराई से इन 26 बातों को निकाला था। पहले तो जो मैंने नियम बोला है वो याद रखना। क्या बोला है? सबसे पहला नियम क्या बोला? मैं समझू तो सही, क्या क्या नियम दिया? मैं तो बोल तो दिया और आपने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से सुना वहां से निकाल दिया। पहला नियम क्या है? हाँ, अपनी परिवार की 3 काल में बुराई नहीं करना है, वो कितने भी गलत हो। और सुनाना किसको? आके भैया जो आपको रास्ता दिखाए उसको सिखाओ। जहाँ घर गृहस्थी को सुनाओगे वो आपको रास्ता नहीं दिखाने वाले, आप हमें सुनाना, हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, आपको समय देंगे। और दूसरी बात क्या बोलिए? उनकी अच्छाइयाँ निकाल के लाना। और तीसरी बात क्या बोलिए? कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां उनको लिख के लाना है। ये 3 बात और ध्यान से बेटियों के लिए विशेष रूप से हमने बोल दी हैगी। और अब आपको बड़े बनना है, क्योंकि प्रवचन तो था मेरे बड़े बाबा पर, वो मूव करके इधर आ गया मेरा प्रवचन। बड़े बनने की बात हैगी, और बड़े बनना है तो 26 बातों को आपको नोट डाउन करना है, कैसे आप बड़े बन सकते हो। सबसे पहली बात, वास्तविकता में आपको बड़े बनना है तो आपके अंदर सहयोग की भावना होना चाहिए। लिखते चलना इन बातों को, ये जिम्मेदारी भी, ये कर्तव्य भी है। जब भी आप सहयोग की भावना के लिए आगे बढ़ोगे, निश्चित मान के चलना आप बिना कहे बड़े बन गए। बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चित रूप से बड़े बन गए, पहली बात। दूसरी बात, आपके रोम रोम में सेवा की भावना होनी चाहिए। क्या की भावना? सेवा। अगर सेवा के लिए आपका तन, आपका मन अगर ललायित है, उत्साहित है, प्रोत्साहित है, तो आप बड़े बन जाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। तीसरी बात, सत्कार की भावना, सत्कार की साधना आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। आप जितना सत्कार दोगे, जितनी बड़ों की विनय करोगे, उतने आप अपने आप बड़े बनते चले जाओगे। बड़ा बनना ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि वो ही बड़ा बनता है जो आगे रह के दूसरों के लिए सत्कार देता है। चौथी बात, हमेशा अगर आपको बड़े बनना है तो दोषों को स्वीकारना होगा। जो मेरे अंदर दोष हैं मैं उसको एक्सेप्ट करते चलूं। आप अपने दोष एक्सेप्ट करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़े बन जाएंगे। बड़े वही बनते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार करते चलना। 5वीं बात, दूसरों की सदैव प्रशंसा करना। जितना हो सकता है, आपको लगता है थोड़ी बहुत भी क्वालिटीज दिखे, थोड़ा बहुत भी अच्छाई दिखे, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे हमारे खुद आचार्यों ने जब स्तुति लिखी है भगवान की, तो ऐसे बड़ा चढ़ा के लिखिएगी, तो कोई झूठ का दोष नहीं लगाए हो। अपनी स्तुति नहीं करी उन्होंने, भगवान की स्तुति करिएगी। तो भगवान की स्तुति बड़ा चढ़ा के की जाती है। ऐसे छोटी सी भी अगर अच्छाई आपको दिखती हो, तो आपको अगर बड़ा बनना हो तो आप जितनी प्रशंसा कर सकते हो उतनी प्रशंसा करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 6वीं बात, जो भी हाल मैंने आपको बोली है, जिम्मेदारी और कर्तव्य को हर दिन देखो, हर दिन ऑब्जर्व करो, हर दिन मेडिटेशन करो कि मेरी क्या कर्तव्य है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को फॉलो अप कर पा रहा हूं कि नहीं। एक भाई को जब मैंने ये नियम दिया उसके जन्मदिन पर, तो बड़ा आश्चर्य, महाराज जी कैसे कैसे नियम देते हो। 2 साल बाद मैं उससे मिला
क्योंकि महाराज चला गया था, 2 साल बाद इधर आया तो महाराज जी जो आपने नियम दिया था, पता चला मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों और बहुत सारे कर्तव्यों को फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ। आपने मेरे को नियम दिया तो मैं उसको लिखा भी, लिखने के बाद देखा भी, और देखकर फिर मैंने अपने आप को देखा कि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके करने के बाद जो शेयर किया उसने अपनी बात, सच कह रहा हूँ, हमारा आपस में बहुत प्रेम बढ़ गया। मेरे बच्चों के प्रति भी प्रेम बढ़ गया और मेरी पत्नी के साथ भी मेरा प्रेम इसलिए ज़्यादा बढ़ गया। मैंने क्यों बोले, मैं हर बात का ध्यान रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए। तो अपने आप मेरा और उनका आपस में प्रेम बढ़ता चला गया। तो जिम्मेदारी और कर्तव्य बात है। सातवीं बात, ये बहुत ध्यान से देखना, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, ये जरूरी है कि मेरा हर कार्य देखा जा रहा है। इस सोच के साथ जो करूंगा उसे सब करेंगे। आप आइडियल पर्सन है, आप आदर्श व्यक्तित्व, ये मत मानना कि मैं छोटा हूं तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भी बहुत सारी आंखें देखती है, आपको भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपको ही देखकर वो सीखेंगे। आप बहुत बड़े एक समझ लीजिए मोटिवेशन देने वाले व्यक्तित्व हैं। तो मैं जो कर रहा हूं उसे अच्छा, श्री का हाइको है ना, कौन सा हाइको है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप तो सच में गुरु के भक्त हैं। तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। ये जो हाइको आपके बीच में आचार्य श्री जी ने दिया वो यही दिया है कि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे हर कार्य ये देखना है कि मेरी बहू, मेरी बेटे, मेरी बेटी उसको देखकर क्या सीखेंगे। ये अगर आपके अंदर हो जाएगा तो निश्चित आप बड़े बन सकते हैं। और अगला बिंदु, क्योंकि आप लोगों को भी शायद अंथों का विकल्प हो रहा है, भोजन का विकल्प हो रहा है, समय तो आपका हो रहा है 5, 7, 2, 4 मिनट में। अच्छा, मेरा अंतराय है इसलिए बंद कर दे हूं, 2-3 बात बोल के और बंद कर देता हूं। तो हाँ जी, अगला बिंदु क्या है? 7वां, बहुत सुंदर बिंदु है। और वो क्या है कि जब भी आप स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव पकड़कर रखने में आप निश्चित रूप से बड़े बनेंगे। कभी भी कोई कार्य करो, अगर बड़े बनना है आपको तो अपना स्वार्थ नहीं देखो, अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर आप कार्य करना, तो निश्चित रूप से दुनिया आपको बड़े बोलेगी। जहां आपका स्वार्थ आएगा और वहां आप कार्य करोगे, आप बड़े नहीं बन सकते हो, बड़े नहीं कहलाओगे। अगर आपको बड़े बनना है तो स्वार्थ को छोड़ दो और निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़ना। आप अगर अंदर स्वार्थ के थोड़ी बहुत भी आपकी भाव है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, तो आप बड़े नहीं बन पाओगे। बड़े बनने के लिए निस्वार्थ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप बड़े बन पाओगे। और 9वें नंबर पर, सबकी अपेक्षाओं को देखकर, सबकी अपेक्षाओं को देखकर, समझकर, जानकर, उसे अपनी इच्छा रखकर कार्य करने वाला बड़ा बनता है। अपनी अपेक्षा नहीं, सामने वाले की क्या इच्छा है, सामने वाले की क्या अपेक्षा है, उसको समझो। मेरी अपेक्षा और या मेरी इच्छा से मैं अगर बड़ा नहीं बन पाऊंगा, मुझे तो सामने वाले की अपेक्षा देखना है, सामने वाले की इच्छा देखना है। क्या है? अगर आप सामने वाले की अपेक्षा को जान लोगे, इच्छाओं को जान लोगे, अभी तो आपको यही नहीं मालूम कि सामने वाले की इच्छा क्या है, सामने वाले की अपेक्षा क्या है, तो आप क्या बड़ा बन पाओगे? नहीं, आपको पूरी ताकत, पूरा दम लगाना है कि सामने वाले की क्या अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा करने की भाव आपके अंदर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप बड़े बन पाओगे। 10वें नंबर का बिंदु, बस 10 ही बोल देता हूँ, आपको विकल्प हो रहा है मेरे बोलने से, तो आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम कर दूंगा कि सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, अगर आप बड़े बनना चाहते हो तो भेदभाव जैसी संकुचित मानसिकता को निकालकर सद्भाव और समभाव रखने वाला व्यक्तित्व ही बड़ा बनता है। आप भेदभाव अंदर आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव की संकुचित मानसिकता आपके अंदर है तो इसको बिल्कुल निश्चित रूप से आप निकाल देना, तभी आप बड़े बन पाओगे। नहीं तो बड़े हो जरूर, लेकिन आपको बड़ा कोई मानेगा नहीं। अगर बड़े बनना है तो भेदभाव की संकुचित मानसिकता को निश्चित रूप से हमें निकालना है। आचार्य भगवान का संस्मरण अभी तो अगर आप कहोगे तो मैं इसी प्रवचन को, बड़े बनने वाले प्रवचन को आगे कल रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आप चाहोगे तो कुछ नई बातें आपके बीच में रख दूंगा। अच्छा लगा नहीं लगा, बड़े बनना है नहीं बनना है? बनना है, सबको बड़े बनना है, क्योंकि आप बड़े बाबा के भक्त हो। तो मैंने ये चिंतन किया, ये सब बड़े बाबा के भक्त हैं, मैं चाहता हूँ इन सबको बड़ा बना दूं। तो बड़े बनाने के लिए ये बातें आपके बीच में मैंने रखी। अभी तो बहुत कम बातें बोली हैं, 26 बातों में से 10 बातें ही बोली हैं, 16 बातें रह गई हैं। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कल बड़े बनने की बात कर लेंगे, नहीं तो यहीं इसको अपन विराम देते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण आपके बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का कैसा श्रद्धान, कैसा विश्वास, कैसे अंदर गुरु के प्रति आगाढ़ भक्ति है, वो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव नसीराबाद में थे और वर्षा काल के पश्चात शीतकाल प्रारंभ होता है, और उस शीतकाल में
105, 106 डिग्री बुखार आ गया। और बुखार आ गया तो आचार्य भगवत ने एक ही बात बोली कि पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी से बोलो, अब हम वेद जी की नहीं सुनेंगे, वो जो बोलेंगे वही औषधि में लूंगा, वो जो बोलेंगे वही वैयावर्ती में करूंगा, उसके माध्यम से ही मैं ठीक हो पाऊंगा। मुझे कोई ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे मेरे गुरु ही ठीक करेंगे, मैं किसी की नहीं सुनना चाहता हूँ। अब जब ऐसा बोला तो कुछ ज्ञान सागर जी को पता चला कि आचार्य श्री कह रहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो वैयावर्ती होगी वैद्य की नहीं मानूंगा। इतने दिन हो गए मुझे बुखार आते आते, अब इतने भाव से जब गए, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आंख बंद करी और आंख बंद करने के बाद उन्होंने एक बात बोली, बोले कम से कम 100 वर्ष पुराना घी मिल जाएगा क्या, और वो भी गाय का। तो जैसे वेद जी बैठे थे उन्होंने कहा क्या करते हो महाराज जी, इतना कफ जमा हुआ है और आप घी की बात कर रहे हो, वो घी लगते ही और कहीं टीवी वगैरह हो जाएगी, आप समझो बात को। बोले नहीं, मैंने बोल दिया ना, घी देखो, और उस पुराने घी को उनकी छाती पे मलना है। तो वेद जी ने सब श्रावक बंधुओं से बोल दिया है कि देखो महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा है, स्थिति बिगड़ जाएगी, ये घी उनको नहीं लगाना चाहिए, और बुखार में घी का निषेध किया गया हैगा, इसलिए आप घी मत लगाओ। अब ये बात पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच चुकी कि आचार्य श्री कह रहे हैं कि घी लगाना है, और 100 वर्ष पुराना हो तो बहुत अच्छा है, और गाय का हो तो और अच्छा है। बस इतनी सी बात थी। एक श्रावक से आचार्य श्री ने खुद ने कहा, बोले मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे 100 वर्ष पुराना और गाय का घी ही लगवाना है, और कोई वैयावर्ती नहीं होगी। वही अगर गुरु मुख से निकला तो यही होगा। सब मना कर रहे हैं, सबने कह दिया ठीक नहीं है, और आचार्य श्री ने वही पुराना घी लगवाया, और वो जैसे ही घी लगा और जैसे ही घी की मालिश हुई, सच में वो पुराना घी लगते ही आचार्य श्री का पूरा बुखार उतर गया, पूरा बुखार उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया। और वेद जी, इतने वयोवृद्ध वेद जी भी आश्चर्य करने लगे। तब वहां पर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा, बोले ये घी ने ठीक नहीं किया, उसकी श्रद्धा मेरे पे थी, उसकी आस्था मेरे पे थी, उसका विश्वास था कि मेरे मुख से जो निकलेगा वो औषधि का काम करेगा। अब बस मेरे मन में आया घी, मैंने ये नहीं सोचा क्या और मैंने नहीं सोचा क्या, बस मैंने बोल दिया घी लगा दो, वो निकल गया और निकल गया, उसके माध्यम से ठीक हो गया। तो ध्यान रखना, जैसा विश्वास पूज्य गुरुदेव का अपने गुरु पे है, ऐसा ही विश्वास आप भी अगर रखेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। वही हमारे गुरु ही डॉक्टर बन जाएंगे, वही वैद्य बन जाएंगे, और वही आपका भला कर लेंगे। लेकिन होना चाहिए उतनी आस्था, विश्वास, समझना, तब कहीं जाकर आप होगे, और तब कहीं जाकर आपके जीवन में कुछ मिलेगा। मैं अपनी बात एक बोलकर अपनी बात को विराम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में एक घटना घट गई, हालांकि 100 प्रशंसा का दोष नहीं लग जाए, नहीं तो पता चलता मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर मैं ऐसी बात बोलता तो अपनी प्रशंसा हो जाएगी। लेकिन मैं तो गुरु की बात बोल रहा हूँ, प्रशंसा मत मानना, ध्यान रखना, प्रशंसा के रूप से नहीं कर रहा हूँ मैं। दुर्ग में था, पंचकल्याणक के लिए हम दुर्ग गए थे, पद्मनाभपुर, और वहां पर मेरे पैर में एक बहुत बड़ा पत्थर लग गया, पूरा नाखून अलग हो गया। सुनना बात को, इतना खून, सब लोग परेशान। और फिर उसके बाद जैसे ही वहां पर उस खून को रोका गया, हम वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद डॉक्टर्स लोग भी आए, प्रसाद सागर जी ने डॉक्टर को बुलाया, और योग संयोग की बात है, मैंने कहा मैं पूज्य गुरुदेव के पास जाऊंगा। और गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव ने कहा बोले दुर्लभ तकलीफ हो रही है। मैंने कहा जी आचार्य जी, हो तो दर्द बहुत रहा है। अच्छा मैं बोलूँ वो करोगे? मैंने कहा अच्छा कैसी बात बोली, आप जो बोलोगे वही करूंगा मैं तो, और किसी की थोड़ी मानूंगा, आप ही सब कुछ हैंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करना, जो मंदिर का काम चल रहा है, नीचे पत्थर घिसना है, पत्थर का पाउडर फॉर्म में करना है, और उसमें जो माचिस की तीली आती है ना, उसका जो बुरादा आता है वो डालना है, और गीला करके इसको चिपकाना है ना, चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा जी। मैं जैसे ही बाहर आया तो डॉक्टर ने बोला अंगूठा काटना पड़ेगा, पत्थर मत बांधना, अंगूठा कट जाएगा आपका, आप मान जाओ बात को। प्रसाद साहिब ने कहा मैं सब निपटा लूंगा, चिंता नहीं करना, ड्रेसिंग कराओ, आचार्य की बात मत मानो, आचार्य की बात मत मानो, अब समझो बात को, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो पत्थर चिपकाया जाता है क्या, पाउडर चिपकाया जाता है क्या? वो गुरुजी ने बोल दिया तो कहीं पढ़ लेते हैं, बता देते हैं। तो आचार्य, मैंने कहा देखो कहीं कुछ पढ़ लेते, एक नहीं ऐसे हजारों अंगूठे कुर्बान गुरुजी के नाम पर गुरुजी ने जो कहा है मैं वही करूंगा। सबने समझाया मान जाओ, मत बांधो मत बांधो, मैंने कहा नहीं। फिर बस ठीक है, महाराज जी ने इसको घिसा, लगाया, उसमें माचिस की तीली का पाउडर रोका, और हमने चिपका लिया। डॉक्टर ने कहा था इसकी ड्रेसिंग के बाद इतना वहाँ हुआ है, कम से कम महीने भर लगेगा, पानी से आपको बचाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अब मानना 8 दिन में हमारा घाव अपने आप ठीक हो गया, और पपड़ी, आचार्य ने कहा तो पपड़ी होकर बाहर निकल जाए, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और 8 दिन में हमारा अंगूठा ठीक हो गया।
8 दिन में ठीक हो गया। उसका कारण एक कीजिएगा कि हमें भी विश्वास था हमारे गुरु पर कि जो वो बताएंगे उससे ही मैं स्वस्थ होऊंगा। तो आपको भी इतना विश्वास रखना है कि जो गुरु महाराज बताएंगे मैं तो उसको अच्छे से पालन कर लूंगा, तो मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। इतनी ही बात रखते हैं। बड़े होने की बात अपन और आगे कल करेंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंडी बामोरा